एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका छेत्री और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। टीआरपीस को लेकर अक्षय ने खोली अपने रियलिटी शो के मेकर्स की कौन सी पोल, और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। रिसेंटली अपनी फिल्म शौकीन को प्रमोट करने पहुंचे अक्षय कुमार ने अपने ऑनगोइंग डांस रियलिटी शो के मेकर्स की एक पोल खोल दी, और वो पोल है रिलेटेड टू द टीआरपीस ऑफिस शो। क्या कहा अक्षय ने ऐसा जो बन सकता है उनके लिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल? टेक अ लुक। खिलाड़ी कुमार क्या निकले हैं अपनी फिल्म शौकीन के फर्स्ट लुक लॉन्च पर कोई नया स्टंट सिखाने, या फिर अनुपम खेर के साथ कर रहे हैं कोई शरारत? Well, it's neither of the two, क्योंकि यहाँ अक्षय ये स्लैपिंग डेमोन्स्ट्रेशन देकर रिसेंटली अपने रियलिटी शो के एक प्रोमो पर हुई कंट्रोवर्सी का जवाब दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में अक्षय के रियलिटी शो का एक प्रोमो ऑन एयर हुआ, where अक्षय was shown slapping a woman, और इसी बात पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, जहाँ सवाल उठाए गए कि क्या ये सिर्फ टीआरपी के लिए किया गया या सच में रियलिटी शो के सेट्स पर ऐसा कुछ हुआ। और इसी इशू पर जब इस इवेंट पर अक्षय का क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो अक्षय ने बड़ी आसानी से और हंसते हुए अपने शो के मेकर्स की पोल खोल दी। कंट्रोवर्सी मेरे को नहीं पता, वो आप चैनल से पूछिए कि कंट्रोवर्सी कितनी क्रिएट वो करना चाहते हैं। जी हाँ, टीआरपीस की रेस में आगे रहने के लिए अक्सर रियलिटी शो के प्रोमोस कंट्रोवर्सी ड्रिवन होते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देखा है कि खुद शो के फेस बने एक्टर ने ही शो की इस टैक्टिक की पोल खोल दी हो। मैंने जिंदगी में अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप इसे कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश ना करें। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं है मैडम। ये एक अपने ये कह सकते हैं कि चैनल ने दिखाने की कोशिश की होगी, हम लोग मजाक कर रहे थे एंड दैट्स इट। वेल, अक्षय की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी इस बात की खबर नहीं थी कि चैनल उनके एक मजाक को इस तरह कंट्रोवर्सी की तरह प्रोजेक्ट करेंगे। वैसे आपको बता दें कि ये पूरा एक्ट एक मजाक था, जहां अक्षय उस फीमेल कंटेस्टेंट को सिर्फ स्लैप करने की एक्टिंग करके बता रहे थे। अक्षय डिड नॉट स्लैप द गर्ल इन रियल। बात जो भी हो, वी मस्ट से कि अक्षय ने इस पूरे इशू को हैंडल काफी अच्छी तरह से किया, बट वी नॉट टू श्योर हाउ वेल विल हिज रियलिटी शो मेकर्स रिएक्ट टू दिस। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। और अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्तों, मिस आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। Kickstarting today's countdown is Shahid Kapoor. In an industry which sees new budding talent every day, Shahid and Shraddha were recently spotted encouraging such talent at a reality show finale. लेकिन इस फिनाले के हाईलाइट बने शाहिद कपूर, जो आए थे अपने गले में फंदा डालकर। जी, ये हैदर की टाई है। हैदर अगले कुछ दिनों के लिए अपनी टाई पहनकर घूमेगा, और इस टाई के साथ वो माइक को भी यूज़ कर सकता है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो जी, ये हैदर की टाई है। हैदर की टाई के अलावा यहाँ शाहिद के कमीने को लेकर एक कैंडिड स्टेटमेंट ने भी हेडलाइंस बनाई। I've been sending news to media houses, so he gets pressured to make it. I'd be very happy if Kamine 2 happens. I have had an amazing experience working with Vishal sir on Kamine and now even more on हैदर. I just hope he casts me in his next film. And I hope that film is coming. Yeah, he has an amazing story also. So I think everybody should tell him to make this film because he's difficult to convince. But he has a story also, and he has an amazing idea also, and he has a romantic version of Dhentedan also. So I've been telling him that he should do it. But you know how he's a filmmaker and he has his own thoughts. So. तो कुछ इस तरह शाहिद बन गए इस वीक के नंबर 10 बज़ मेकर। इस हफ्ते हमारे काउंटडाउन नंबर 9 पर है ऋतिक रोशन, जिनकी एब्सेंस ने खड़े कर दिए हैं काफी सवाल। ये बात मुंबई की एक शाम की है, जहां सुजैन की सिस्टर सिमोन के स्टोर लॉन्च का इवेंट रखा गया था। बॉलीवुड से जुड़े कई चेहरे इस इवेंट पर दिखाई दिए। इस इवेंट की सबसे खास एंट्री रही सुजैन रोशन की, और मीडिया को लगा कि शायद आज ऋतिक भी सुजैन के साथ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋतिक की गैर मौजूदगी ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। वेल, आखिर कुछ देर बाद इंतजार करने के बाद सुजैन वापस जाने को निकली। मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सुजैन ने भी कोशिश की
थी कि वो मीडिया के सामने न आए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि सुजैन ने अपना मन बना लिया मीडिया से बात करने का, और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिर ऋतिक क्यों नहीं आए, तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। जूम को सोर्सेस से ये मालूम चला कि ऋतिक के नहीं आने की वजह थी ऋतिक की मुंबई में नहीं होना। कल शाम ऋतिक दिल्ली में अपनी आने वाली फिल्म बैंग बैंग के लिए मौजूद थे, जहां उनके मीडिया इंटरेक्शंस चल रहे थे। सुजैन ने तो इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन अब उनकी सिस्टर सिमोन से जब पूछा गया कि ऋतिक यहाँ क्यों नहीं आए, तो उनका जवाब कुछ ये था। Hrithik has yet to come and see the place, and when he does, if there's anything he likes, it's his. Hrithik is family, so whatever he likes. इस हफ्ते हमारे काउंटडाउन नंबर 8 पर है कटरीना का एक ऐसा कन्फेशन जिससे बॉलीवुड में मच गई हलचल। लास्ट वीक एक सुबह एक अखबार में जब कटरीना कैफ का ये कन्फेशन प्रिंट हुआ तो इसकी बड़ी सी न्यूज बनी, लेकिन उसी शाम को कटरीना कैफ ऋतिक रोशन के साथ फिल्म बैंग बैंग की खूबियां गिनाती नजर आई। तो ऋतिक और कटरीना दोनों से सिर्फ फिल्म के बारे में ही सवाल पूछे गए। मामला पूरी तरह से प्रोफेशनल था, ना तो ऋतिक और ना ही कटरीना से पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बड़ा सवाल पूछा गया। और अब जूम को सोर्सेस से पता चला है कि कटरीना नहीं चाहती थी कि कोई उनसे पर्सनल लाइफ, खासकर उनके रिलेशनशिप के बारे में कोई सवाल पूछे। फिर भी कटरीना से एक इंटरव्यू में ज्यादातर रणबीर कपूर के बारे में बात की। सोर्सेस ने बताया है कि कटरीना चाहती थी कि जब वो ऋतिक के साथ आए तो कोई उनसे ऋतिक और उनके अलेजेड रिलेशनशिप के बारे में ना पूछे, जिसकी रूमर्स मीडिया के सर्टेन सेक्शंस का हिस्सा बनती रही हैं। ये रूमर्स उस वक्त आए थे जब कटरीना और ऋतिक बैंग बैंग की शूटिंग कर रहे थे। खबरें तो यहाँ तक भी थी कि ऋतिक खुद भी इस तरह के रूमर से काफी नाराज थे, इसलिए कटरीना ने रणबीर कपूर से उनकी क्लोज फ्रेंडशिप के बारे में काफी कुछ खुलकर बोल दिया। यहाँ तक कटरीना ने ये भी कहा कि जब उनकी शादी होगी तो धूमधाम से, ना कि सीक्रेटली। अब सोर्सेस ने जूम के सामने कटरीना के स्मार्ट मूव का खुलासा कर दिया है, जिसमें कटरीना ने बड़े ही खुलकर रणबीर के बारे में भी काफी कुछ साफ कर दिया और मीडिया के कुछ ऐसे सवालों से भी बच गयी जो उनके और ऋतिक दोनों के लिए थोड़े मुश्किल भरे हो सकते थे। इस हफ्ते हमारे काउंटडाउन नंबर 7 पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हैं, क्योंकि हाल ही में विराट ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। विराट अपने रीसेंट इवेंट पर एक चौंकाने वाली बात कर बैठे, पर इससे पहले कि हम मीडिया के सामने अनुष्का के लिए नजर आई विराट की बेरुखी का राज खोलें, जरा पहले वरुण की हंसी तो एंजॉय कर लीजिए, जो विराट से पूछे गए इस सवाल के वक्त नजर आई है। आपका बॉलीवुड से कनेक्शन काफी अच्छा है, तो क्या बॉलीवुड से और भी कोई सितारे आपके साथ जुड़ने वाले हैं? लगता है विराट कोहली भी खूब समझ गए कि इशारा अनुष्का की तरफ है, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिसने न सिर्फ वरुण के चेहरे पर नजर आई हंसी गायब कर दी, बल्कि अनुष्का से जान पहचान की बात से भी इनकार कर दिया। आपका बॉलीवुड से कनेक्शन काफी अच्छा है, तो क्या बॉलीवुड से और भी कोई सितारे आपके साथ जुड़ने वाले हैं? वरुण भी अभी आपके संग है, उसके अलावा भी बहुत सारे कनेक्शन हो गए, आपको बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, तो कोई और आपको सपोर्ट कर रहा है या कौन कर सकता है? मेरे दोस्त हैं बॉलीवुड में और कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वैसे बड़ी लीग है। अब विराट कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ, ये तो वही जाने, पर इतना जरूर जान लीजिए कि कुछ चीजें जितना छिपाने में मजा आता है उतना बताने में नहीं, एंड दैट्स व्हाई विराट क्रिएट्स अ बज़ ऑन अ काउंटडाउन नंबर 7। इस हफ्ते प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के काउंटडाउन नंबर 6 पर है रणबीर कपूर और उनकी आने वाली फिल्म जग्गा जासूस का पहला लुक, जो एक्सक्लूसिवली आपको जूम ने दिखाया। जग्गा जासूस के लुक में रणबीर कपूर की कुछ पिक्चर्स तो पहले ही लीक हो चुकी हैं, लेकिन रणबीर के लुक को एक्सक्लूसिव विजुअल्स के साथ आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। ये है जग्गा जासूस का वो एक्सक्लूसिव लुक जिसमें रणबीर अपनी फिल्म में नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये विजुअल्स कहीं और से नहीं बल्कि जग्गा जासूस के मुंबई में चल रहे रीसेंट शूटिंग शेड्यूल से निकल कर आ रहे हैं, जहाँ रणबीर अपने इस लुक में एक सीन की खास तैयारी करते नजर आए। दरअसल जब जूम की टीम गोरेगांव फिल्म सिटी में रणबीर की फिल्म जग्गा जासूस के सेट्स पर जा पहुंची, तो सबसे पहले हमें वहां नजर आए फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु। फिल्म के सेट पर खुद खड़े होकर सारे इंतजाम करवा रहे थे। इसी बीच रणबीर ने आकर उन्हें ज्वाइन कर लिया। यहाँ नजर आई रणबीर की हेयर स्टाइल भी शायद फिल्म के उनके लुक का ही पार्ट है। तो जूम का अपने व्यूअर्स के लिए रणबीर के इस लुक को कैप्चर करके लाना बन गया इस वीक का नंबर 6 बज़ मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। आइए देखते हैं इस हफ्ते के बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें।
Priyanka, thank you so much for being here on a 10th anniversary special. Yay, happy 10th anniversary. Thank you so much. So quickly take us through 10 quick questions. And there's this. I'm always nervous about this. I just want to tell you. They're very easy. You make them very difficult. Okay. Noted. Okay. Go. I'm ready. Okay, I'm the ready. first one. Shoot. Okay. If you were to go 10 years back, okay, you were 10 years younger, what would you have done differently? I would have a better fashion sense. If I give you 10 rupees right now, what would you do with it? I've been craving. What? On Juhu Beach, you used to get these jamuns. I'd go get them. There's still 10 rupees, are you sure? Jamun थोड़ी ना 10 रुपए से ज़्यादा का होगा. बहुत कम मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा. 4 मिल जाएंगे. Enough. Okay, how would you rate yourself out of 10 as an actor? 12. Some confidence. How would you rate yourself on sex appeal? Yeah, okay, 15. Okay, not much of modesty there. As a singer? Oh, 2 or 3. I still have to learn a lot. I'm very new at this. As a friend? I'm a damn good friend. I'm very loyal. I'd give myself a 10 on 10. As a girlfriend? I'm a very difficult girlfriend. I'm very high maintenance. Really? And I'm extremely possessive. I am very demanding. Okay. But then I'm me. Yeah. So, you know, it compensates. It's still a 10. From the younger generation, which is the one actor, actress you would rate 10 or 10 or close on personality? I think Alia. Yeah. I think she's a really cool chick. Yeah. Actor? As an actor, Parineeti. I think she's a really good actor. And male? Ranveer. What excuse do you give when you have to say no to a filmmaker? When I say no to anything, not just a filmmaker, I find it very difficult to say no. I get guilty, my toes curl, my hair starts curling, I get physical. That much? Yeah, I get my ears become hot. Yeah. All that happens to me when I have to say no. I find it very difficult, so I'll make somebody else do. If you were to go back to some decade of Bollywood, which decade would that be? Ooh, nice question. I would like to go back to the 70s. And which is the actor you'd like to romance on screen in the 70s? Oh, I thought you'd ask me which is the actress I want to be. Okay, answer that too. Either Mumtaz or Parveen Babi or Zeenat Aman. Which is the one thing you want 10 times more in life? One thing which I'll always want and it'll never be enough to me is love. For her super confidence and frankness, Priyanka scores a 9 on 10. परिणीति चोपड़ा हैं बॉलीवुड की एक बेहतरीन एक्ट्रेस, अ यंग स्टार हु हैज प्रूव्ड हर मेटल विद टाइम। लेकिन क्या आप जानते हैं परिणीति के रास्ते में कुछ ऐसा है जो उन्हें रोक रहा है एक परफेक्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने से? और इस बात का खुलासा खुद किया परिणीति चोपड़ा ने while talking exclusively to Zoom, and that's why this bubbly actress is on number 4 this week. तो आइए जानते हैं कि क्या है वो चीज जो रोक रही है परिणीति को from being a perfect actress. I think I don't have the kind of willpower that an actress is required to have. जी हाँ, वो है परिणीति की विल पावर, जो कि उन्हें लगती है थोड़ी कम टू बी अ बॉलीवुड एक्ट्रेस। लेकिन आखिर किस बात की विल पावर चाहिए परिणीति को? लेट्स फाइंड आउट। To leave food or to let go of sleep or to let go of my personal life. I don't think I'm that person who's ready to let go of things. I still want to lead the kind of life that I used to lead before. I still want to eat the things that I wanted to, which is not good for an actor. I still want to dress the way I want to. So I'm not the kind of person who's able to let go of my life before becoming an actor. आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के काउंटडाउन नंबर 2 पर है कटरीना कैफ और उनका गुस्सा। कटरीना की ये नाराजगी है उनकी आने वाली फिल्म बैंग बैंग के एक सॉन्ग को लेकर। अपेरेंटली बैंग बैंग के टाइटल सॉन्ग में कटरीना को मिला है उम्मीद से काफी कम स्क्रीन स्पेस। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो कटरीना कैफ रिसेंटली हैड अ मेल्टडाउन। अपेरेंटली बैंग बैंग का टाइटल सॉन्ग बनाने का आइडिया कटरीना ने सजेस्ट किया था, इवन दो दे वर गोइंग ओवर बजट, एंड फॉर व्हिच इस गाने के लिए कटरीना ने खुद अपने स्टाइलिस्ट को पे किया, डांस रिहर्सल्स के लिए टाइम दिया। लेकिन सोर्सेस का कहना है कि कटरीना के बेस्ट डांस मूव्स इस सॉन्ग में से एडिट कर दिए गए हैं। इसलिए भले ही इवेंट्स पर कटरीना ने अपनी नाराजगी मीडिया के आगे छिपा कर रखी हो, पर अपेरेंटली जैसे ही उन्हें बैंग बैंग के टाइटल सॉन्ग से अपने बेस्ट डांस मूव्स एडिट किए जाने की बात पता चली, शी वाज ओवरहर्ड स्क्रीमिंग, वेंटिंग आउट हर फ्रस्ट्रेशन। इतना ही नहीं, सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि जब ये बात कटरीना ने फिल्म के डायरेक्टर से पूछी तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिलहाल एक बात और कि वो कौन है जिसके कहने पर कटरीना का पोर्शन एडिट किया गया, इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन जल्द ही आपको इसके बारे में भी बताएंगे। बट फॉर नाउ कटरीना's anger has created a lot of buzz on our countdown. Well, with this, it's a wrap.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन कीप वॉचिंग ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।